हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.1 की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देख लेना। पहला है माइनर। हमें इस एक्सरसाइज में माइनर निकालने होंगे, तो माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से, जिसमें आई है रोज और जे है कॉलम, मतलब कौन सी रो का कौन सा कॉलम है। ठीक है, तो पहला मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स मान ली है, इसमें मैंने M11 मतलब पहला एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसका माइनर। तो इसको माइनर निकालने के लिए सिंपल है, जिस रो का है उसको नेगलेक्ट कर दो और जिस कॉलम का है उसको भी नेगलेक्ट कर दो। तो ये भी नेगलेक्ट हो गया और ये भी नेगलेक्ट, तो क्या बच गया 4। तो M11 आ गया 4। ठीक है, माइनर ऑफ 11 4 आ गया। अब जैसे 1 2 का M12 मतलब माइनर पहली रो है। ठीक है, ये पहली रो है, इसको R1 कहते हैं और इसको R2, इसको C1 C2। ठीक है, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये पहली रो और दूसरा कॉलम, इसका भी माइनर निकालना है। तो इसको नेगलेक्ट कर दिया और इसको नेगलेक्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को नेगलेक्ट कर देना है। और 3 बच गया हमारे पास, M12 माइनर आ गया 3। सेकंड है कोफैक्टर, जिसको डिनोट करते हैं हम A से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 इंटू माइनर उस का जिसका हमें कोफैक्टर निकालना है। तो ठीक है, ऐसे ही मैंने इसका मान लिया, कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट एलिमेंट का। तो -1 1 है, I J है 1, तो 1 + 1 2, -1 तो 1 हो गया। इंटू में N11, तो M11 है 4, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपकी इसकी वैल्यू निकालनी है x की, और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब 0 है वो डिटर्मिनेंट वैल्यू, और नॉन सिंगुलर होती है डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, हमें इनको एक्सपेंड करना है। ये हमें डिटरमिनेंट गिवन है A + आयोटा B, C + आयोटा D, -C + आयोटा D एंड A- का आयोटा B। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये माइनस है तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस पर उससे ब्रैकेट में लिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का C² माइनस का CD आयोटा का प्लस का आयोटा CD, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा A² + B² + C² + D²। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। sin 10 माइनस का कोस 10 sin 80 डिग्री एंड कोस 80 डिग्री डिटर्मिनेंट है, इसको भी हमें एक्सपेंड करना है। तो सेम sin 10 इंटू कोस 80 माइनस sin 80 इंटू कोस 10 है, माइनस का है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो कोस 10 sin 80। तो ये फॉर्मूला बन गया sin A कोस B प्लस का कोस A sin B, जो कि होता है sin A + B का। तो sin A + B आ गया 10 + 80 90, तो sin 90 होता है 1। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट है √6 √5 √20 एंड √24। तो सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, √144 माइनस का इसको मल्टीप्लाई किया √100, तो √144 होता है √12 और ये स्क्वायर हो गया 10। ठीक है, √100 हो गया 10 का, तो 12 - 10 आ गया 2, आंसर है हमारे पास। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। log A⁻⁴ 1 log B⁻A। ठीक है, तो सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, log A⁻B को हम लिख सकते हैं log B/log A, और इसको लिख सकते हैं log A/log B। ये दोनों कट गए 1, तो 1 - 1 0 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। इन सभी पार्ट्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट है डिटर्मिनेंट x - 2 -3 3x और 2x = 3 हमें गिवन है। तो सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2x² - 4x प्लस का 9 = 3, मतलब ये आ गया 3 3 सा 9 9x प्लस था, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, = 3, तो इसको 3 को इस साइड ले आएंगे और फॉर्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b + -√b² - 4ac अपॉन में 2a। तो सोल्व किया, आंसर आ गया x की वैल्यू -3 और 1/2। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट 2x 5 8 एंड x = 6 7 - 2 3। तो सेम पहले इसको सोल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ये = डिटर्मिनेंट वैल्यू ये, तो x में आएगी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, और इधर ये कुछ सोल्व करने के बाद कोई कांस्टेंट आएगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी हमारे पास। तो 2x² माइनस का 40 = 18 प्लस का 14, प्लस इसलिए आया क्योंकि ये माइनस था और माइनस हमें करना है, मतलब 6 × 3 माइनस का 7 × -2, तो ये तो हो गया प्लस। ठीक है, 2x² माइनस का 40, इसको 32 को इधर ले आए तो माइनस का 32, x की वैल्यू आ गई +- 6।
तो अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, 2x इंटू एक्स 2x और x+3 2x+2 एंड x+1 इजिकल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू 1533। तो इसको फिर सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, 2x² प्लस का 2x माइनस का 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x माइनस का 6 इजिकल्स टू 3 माइनस का 15। तो आ गया हमारे पास -6x, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 2 से 2x कैंसिल, 2x² से 2x² कैंसिल, तो -6x इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब मैंने बताया था डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो ये मैंने लिख दी डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0। हमें गिवन थी 5 माइनस एक्स x+1 2 4, तो सेम इसको एक्सपेंड किया, 5 और 20 माइनस का 4x माइनस 2x माइनस 2 इजिकल्स टू 0, तो 18 इजिकल्स टू 6x, x की वैल्यू आ गई 3। दिस इज़ द आंसर। अब सेकंड पार्ट की बात करती है, इसमें हमें 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो 1 - 2 3 1 2 1 x - 2 3 सिंगुलर मैट्रिक्स था इसलिए मैंने 0 इक्वल टू कर दिया, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 0। तो इसको एक्सपेंड किया, 1 इसको नेगलेक्ट कर दिया, इसको नेगलेक्ट किया, 3 2 6 माइनस, तो माइनस तो था ही, तो प्लस हो गया 2, 6 + 2। अब ये माइनस इंटू -2 था, तो ये +2 हो गया, इंटू में ये हो गया, इसको नेगलेक्ट किया, इस कॉलम को नेगलेक्ट कर दिया, इस रो को नेगलेक्ट किया, ठीक है। जिस एलिमेंट का निकालना है एक्सपेंड करने के लिए उसका भी ये होता है, उस रो को एक्सपेंड कर दो, सॉरी नेगलेक्ट कर दो, उस कॉलम को भी नेगलेक्ट कर दो, तो ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई। तो 2 हो गया, माइनस था तो माइनस माइनस +2, 3 - x 3 माइनस का x प्लस का 3 इंटू -2 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स से सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई 1। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ये भी 3/3 मैट्रिक्स गिवन हमें, x+1 -3 4 -5 x+2 2 4 1 x -6 सिंगुलर मैट्रिक्स था इसलिए 0 इक्वल टू पुट किया मैंने। क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, सिर्फ गिवन होगा सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये 0 मैंने अपनी तरफ से लगाया। तो x+1 इन दोनों को सोल्व किया, ये कॉलम कर दिया नेगलेक्ट, और ये रो, ये आ गया x² माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 12 माइनस का 2, ये आ गया -2 प्लस का, सेम इसको सोल्व किया, माइनस माइनस था प्लस। अब ये सिर्फ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से x कॉमन ले सकते हैं हम, या फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है -b + -√b² - 4, इसी को लगाएंगे। एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी आ गई 3 ± √205/2, ठीक है। ये 3 वैल्यू होगी, एक 0, ये प्लस वाली हो गई और एक ये माइनस वाली, क्योंकि क्यूब है तो 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट एंड एवेल्युएट द डिटरमिनेंट इन ईच केस, ठीक है। डिटरमिनेंट वैल्यू भी निकालनी है, माइनर भी निकालने है, कोफैक्टर। तो पहला पार्ट है 5 - 2 3 7 मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो इसको ए मैंने लेट किया है, तो ठीक है। माइनर निकालना है, पहले हर एक एलिमेंट का निकालना है, तो सबसे पहले मैं M11 की बात करता हूँ। ये 1 1 है, क्योंकि रो भी 1 है और कॉलम भी फर्स्ट है, ठीक है। तो M11 क्या हो गया, इसको भी नेगलेक्ट कर दिया, इसको भी नेगलेक्ट, तो 7 आ गया। M12 निकाला मैंने, -2 वाला, ठीक है। M12 आप ये नहीं लिख सकते, आपको M-2 का निकालना है, आपको उसके लोकेशन देनी होगी। ये है 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, M फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, 3 आ गया। सेम इधर इसका निकालना है, तो इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, -2 आ गया। 2 2 का निकालना है, तो इसको और इसको नेगलेक्ट किया, 5 आ गया। और अब कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j इंटू में माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो A11 आ गया, -1 की पावर 1 + 1 2 इंटू में, अब M11 का मतलब माइनर क्या था, इस एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट का 7, तो आ गया 7 आंसर। सेम इधर लगाए, A12 निकाल लिया, -3 आ गया। A12 क्या था, -1 की पावर 3 थी, तो मतलब माइनस ही आ गया, तो माइनस इंटू में ये था 3, तो -1 × 3 आ गया -3, ठीक है। इसको आप ये भी देख सकते हैं, अगर पावर ओड हो तो माइनस लगेगा और इवन हो तो प्लस लगेगा, ठीक है। अब ये कोफैक्टर आ गए, हमारे पास माइनर आ गए। डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, 5 × 7 माइनस का 3 × -2, -3 × -2 था, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस का 3 × 2 मतलब 35 प्लस का 6, तो आ गया 41 हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू। दिस इज़ द आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें भी हमें 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो पहला का माइनर निकाला, 1 1 का माइनर क्या होगा, इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, 5 2 जा 10, माइनस था तो माइनस, तो ये और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस का 1 11। सेम इधर M12 का निकाला, इसको नेगलेक्ट किया,
इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट और इसको नेगलेक्ट करने के बाद 3 टू द 6, ये तो ज़ीरो ही हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू -1 0, तो 6 आ गया। सेम M13 का निकाल लिया, M21 का, मतलब आप ये याद कर सकते हैं, अगर एक्सपेंड करना हो तो ये मैं अब माइनर का नहीं बता रहा, एक्सपेंड करना हो तो प्लस माइनस और ये प्लस, इसको एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब प्लस का 1 इंटू में इसको सोल्व करो, माइनस का अगर ये 0 नहीं होता तो कुछ भी मान लेते, अगर जैसे 1 होता तो 1 इंटू में -1 इंटू में इसको सोल्व करते, और प्लस का ये तो प्लस माइनस प्लस से सोल्व करते हैं इसको, अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो माइनर आ गए हमारे पास सारे। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू में उस एलिमेंट का माइनर, ठीक है। तो A11 है तो A11 का माइनर आ गया 11, तो 11 इंटू में -1 की पावर 2 है तो 1, तो 11 आ गया हमारे पास। 1 2 का आ गया, 3 है तो माइनस है, मतलब ई ओड है तो ओड आ गया माइनस का, इंटू में माइनर था 6 तो -6 से सेम ऐसे ही हमने सारे कोफैक्टर निकाल ली। अब इसको हमें डिटरमिनेंट वैल्यू भी निकालनी थी, तो डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 इंटू में इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, 5 2 ज़ा 10 प्लस का 1 तो 11 प्लस का ये तो क्योंकि 0 हो गया, -0 टाइम्स कुछ भी होगा तो 0 में लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस का 4 इंटू में ये आ गया, ये इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, 3 1 ज़ा 3 और 5 ये तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 ज़ा 12 प्लस 11 23 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एंड फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमें पहले कॉलम के हमें सारे माइनर लिखने हैं, कोफैक्टर निकले हैं और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है पूरे की। तो पहले वाले का माइनर मतलब M11 निकालना है, M21 निकालना है और M31 निकालना है। M11 क्या निकाला, इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, आ गया AB² माइनस का AC²। M21 निकाला, इसको नेगलेक्ट किया और इसको नेगलेक्ट किया, तो A² माइनस का BC²। M31 इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, ठीक है। जैसे M31 है तो उस 3 को भी नेगलेक्ट कर दो, मतलब 3 क्या है, रो, तो रो को नेगलेक्ट कर दिया। 1 है कॉलम तो कॉलम को नेगलेक्ट करना है, ठीक है। तो उससे हमें माइनर निकल जाएगा, क्या आ गया, इसको नेगलेक्ट करने के बाद A² माइनस का B²। अब कोफैक्टर कैसे निकालने हैं, -1 की पावर i प्लस जे इंटू ये माइनर है, इवन था पॉजिटिव रहेगा, अगर ओड हो जाता तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो अब डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 इंटू में इसको नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट, AB² माइनस का AC², माइनस का A इंटू में AB, ये नेगलेक्ट करने के बाद AB माइनस का AC, अब प्लस का BC इंटू में C माइनस B, ठीक है। सोल्व किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, हमें इसे सोल्व करना है, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है 1 3 5 2 6 10 31 11 एंड 38। तो सेम इसको प्लस माइनस प्लस 1 इंटू में, प्लस का 1 इंटू में ये क्या आ गया 38 इंटू 6 228 माइनस का ये नेगलेक्ट करने के बाद 110, 11 इंटू 10 क्या हो गया 110, माइनस का 3 इंटू में इसको नेगलेक्ट 76 माइनस का 310, प्लस का 5 इंटू में 22 माइनस का ये हो गया 31 इंटू 6 186। तो इसको सोल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास 0, ये 118 हो गया, ये 702 माइनस का ये 820 था, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाए क्योंकि ये 820 हो गया और ये भी 820, तो प्लस माइनस 0 आ गया आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 2 3 5 6 0 4 1 5 7 डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो सेम प्लस माइनस प्लस 2 इंटू में ये तो 0 हो गया, माइनस का 20, अब -3 माइनस इंटू -3 क्या हो गया +3 इंटू में इसको नेगलेक्ट -42 माइनस का 4 प्लस का 5 इंटू में 30, ये तो 0 हो गया। तो सोल्व किया, आ गया आंसर हमारे पास -28। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है B + C A B C + A B C A + B। अब देख सकते हो, अब इसको अगर डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस से सोल्व करोगे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हमें एक सेरस डायग्राम के नाम का भी एक मेथड है हमारे पास, तो मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर जो मेथड अच्छा लगे आप उससे भी कर सकते हैं, पर मैं अगर हमारे पास बुक में ये गिवन है, वैसे तो एग्जाम में पूछा कभी नहीं जाता, तो बुक में गिवन है तो इसलिए बता देता हूँ। B + C मतलब सेरस डायग्राम है। पहले तो ये जो डिटरमिनेंट है सेम एज इट इज़ लिख दो। अब इसके पहले जो 2 कॉलम थे ना उसको और लिख दो, ये 3 लिखने के बाद 2 कॉलम ये सेम वाले रिपीट करने हैं, पर लास्ट वाला नहीं लिखना है। तो अब जैसे ही आपको ये एरोज़ बनानी है, ठीक है, पहले तो ये हॉरिजॉन्टल वाली और फिर ऐसे, मतलब अब इसको सोल्व कैसे करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो,
इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, प्लस में इन तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो ये वाले तो हमारी सारी हो गई कवर। अब माइनस में अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, माइनस के इन तीनों को मल्टीप्लाई, माइनस में इन तीनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कैसे किया है, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, मतलब ये वाला हो गया प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी ठीक है, प्लस हो गया। अब इनको सोल्व करना है, माइनस का ए सी इंटू सी प्लस ए, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और ये वाले माइनस करने हैं, ठीक है। ये वाले प्लस थे सारे, प्लस भी जोड़ने और ये वाले माइनस भी। तो माइनस का ए सी इंटू सी प्लस ए, माइनस का बी सी इंटू बी प्लस सी, माइनस का ए बी इंटू ए प्लस बी। सोल्व किया, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की बात करते हैं, सॉरी। डिटरमिनेंट वैल्यू 219, 117, 345, 19, 934, 735 की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। देख सकते हो अगर प्लस माइनस प्लस से करोगे तो फिर से बहुत बड़ा चला जाएगा, तो हम सेरस डायग्राम से ही करते हैं। तो मैंने एरोज़ लगा ली, पहले ये वाली एरोज़ उन दोनों को रिपीट करके लिख लिया है, ठीक है, ये दोनों को C1 और C2 को। तो इन दोनों को लिखने के बाद एरो लगा ली, एरो को प्लस मतलब मल्टीप्लाई करके इन तीनों एरो को प्लस कर दो। इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस में इसका मल्टीप्लाई, प्लस इसका मल्टीप्लाई, फिर माइनस का इसका मल्टीप्लाई, माइनस में इसका मल्टीप्लाई, माइनस का इसका मल्टीप्लाई। सेम यही किया है, इसको मल्टीप्लाई किया 9855 प्लस का इन दोनों को इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 27,846 प्लस का इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आ गया 19,665 माइनस का। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इनको और इनको, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 2178। दिस इज़ द आंसर। 5th पार्ट की बात करते हैं, इसको भी हम सेरस डायग्राम से ही करेंगे। सेम ये डिटरमिनेंट लिख लिया और C1 और C2 को फिर से रिपीट कर लिया। तो सेम ये एरो लगाई, इनको मल्टीप्लाई करके माइनस में ये कर दिया, ठीक है। तो tan थीटा हो गया, सबसे पहले तो क्या है 0 माइनस सेकेंड थीटा 1, तो ये तो 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा। प्लस का अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू tan थीटा इंटू 1, तो ये tan थीटा प्लस का। अब ये भी 0 हो गया क्योंकि ये एक 0 आ गया, तो सारे 0 हो जाएंगे। प्लस माइनस आएगा क्योंकि अब ये तीनों कवर हो गई, तो माइनस का, तो माइनस का इंटू माइनस सेकेंड थीटा है, तो प्लस का सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया क्योंकि 2 सेकेंड थीटा थे। अब माइनस का ये तो हो गया 0 क्योंकि 2 0 है, और माइनस का अब tan थीटा, माइनस tan थीटा से माइनस का tan थीटा कैंसिल, ये तो 0 ही था, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हमें प्रूव करना है x साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कोस थीटा 1x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो निकालेंगे ना उसमें थीटा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो सेम इसको भी हम सेरस डायग्राम से करेंगे। लिख लिया एज इट इज़, C1 C2 को फिर से रिपीट करके लिख दिया। अब इसका एरो लगा ली, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस का x³ प्लस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा है, तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा। अब माइनस का ये माइनस x आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस का x कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का x माइनस का x साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस की साइन थीटा, तो ये प्लस हो गया। तो इसमें से देख सकते हो अब ये दोनों डिजिट क्या है, x कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा जो कि 1 हो गया, तो x इंटू में 1 बच जाएगा, तो x ही हो गया। तो x से माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा से प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो माइनस का x³ हमारे पास बच जाएगा आंसर। और हम दिख रहा है इसमें थीटा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी 0। डिटर्मिनेंट को हमें इससे डिनोट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। तो इसको भी हम सेरस डायग्राम से करेंगे। सो देख सकते हो दोस्तों, मैंने C1 और C2 फिर से रिपीट करके लिख दिया है। अब ये एरो लगाई, मल्टीप्लाई किया, प्लस ये मल्टीप्लाई किया, प्लस ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस का ये और माइनस का ये, ठीक है। सोल्व किया, एक तो हमारे पास बन जाएगा x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 0 तो हमें गिवन था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, पहला केस क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, तो आ गया ax की वैल्यू पहली आ गई इज इक्वल टू 0। अब दूसरा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वेयर प्लस का 5x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2, आप इसको माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैंने इसको डायरेक्ट ब्रेक कर लिया, 5x को 3x प्लस 2x, ये 6 तो एज इट इज़ था, तो x इसमें से कॉमन आ गया, x प्लस 3 इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 3, अब टोटल में से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, इंटू में x प्लस 2 बच गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -3, दूसरे x की वैल्यू आ गई -2, तो ये क्यूब में था तो x की वैल्यू 3 वैल्यू आ गई हमारे पास 0 -2 -3, दिस इज द आंसर।
लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 9th है। इफ़ ए इज टू, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, देन शो करना है हमें डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए इज टू 27 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं ए तो एज इट इज़ था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3a निकालना है सबसे पहले। तो 3a के आगे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स है इसलिए सब हर एक कॉलम एलिमेंट से, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा ये 3। तो 3 0 0 0 3 0 3 3 2 6 4 3 12। तो अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है हमें। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 इंटू में 12 इंटू 3 36 प्लस का ये 3 हो गए तो 0 ही हो गए, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आ गया 108। अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालने हैं हम सबसे पहले, क्योंकि इसके लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, मतलब ये 108 आया तो ये भी 108 आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है हमें। तो 1 इंटू में 4, ये तो 0 ही हो गया, तो 4 आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। तो हैंस ये 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल हो गई 27 टाइम्स ए की डिटरमिनेंट वैल्यू के, क्योंकि ये भी 108 है और ये भी 108, यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।